हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम लोग भाई यहाँ से देखने वाले हैं जो हमारी क्लास चल रही थी रीजनिंग की, उसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और रीजनिंग की क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे काउंटिंग फिगर। काउंटिंग फिगर की एक क्लास में हमारी हो चुकी थी। आज हम लोग देखेंगे काउंटिंग फिगर की क्लास नंबर 2। ठीक है भाई, आज हम लोग देखेंगे काउंटिंग फिगर की क्लास नंबर 2। ये हमारे पास अगर इस बैच की बात करें तो इस बैच की हमारे पास 32 नंबर की क्लास है। 31 क्लास पीछे हमारी हो चुकी है जो सारी यूट्यूब पे पड़ी हुई है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चलती हैं, है ना। तो आप वो क्लास देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। इन क्लास का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, बट अभी कुछ दिनों से नहीं मिल पा रहा है क्योंकि पीडीएफ सेव नहीं हो पा रहा है, इसलिए आपको टेलीग्राम पे नहीं मिल पा रहा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ही डाल दिए जाएंगे, आप सोल्यूशन यहाँ से नोट कर लेना, क्वेश्चन की सीट आपको डाल दी जाएगी, वहां से आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, काउंटिंग फिगर की क्लास नंबर 2। ठीक है भाई, पहली क्लास में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कर लिए थे। अभी हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। पिछली क्लास में जो है हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे, अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है भाई, बोलो। तो चलिए भाई, आप बताइए क्वेश्चन नंबर 11। आपको बताया गया था, ठीक है, कि जब हम त्रिभुज के, इसमें क्या बताया गया था भाई, कि जब हम त्रिभुज के दो पॉइंट से, एक पॉइंट हमारा ए हो गया, एक पॉइंट हमारा कौन सा हो गया बी। इसमें आपको यह बताया गया था कि जब आप त्रिभुज के दो पॉइंट में से लाइन खींचते हो तो होता क्या है कि सेम लाइन होनी चाहिए। जैसे ऊपर से भी हमने पॉइंट ए से 3 लाइनें खींची है, पॉइंट बी से 3 लाइनें खींची हैं, तो बस इसमें हमें करना कुछ नहीं है। बस हमें सिंपल सा करना क्या है कि हम इसकी नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 और 4। जो लास्ट में नंबर आता है हम उसका क्यूब कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाता है, सॉरी स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, क्यूब कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा हमारा 64। ठीक है, आप चाहे तो आप यहां से भी नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 और 4, क्योंकि बराबर भाग ही होते हैं, क्योंकि हम दोनों तरफ से बराबर लाइन खींचते हैं तो हमारे बराबर भाग होते हैं ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपका जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसका बस क्यूब कर दो। 4 चौके 16 और 16 चौके कितना हो जाएगा, 64। ये आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, जो पिछली क्लास में आपको इसका बेसिक बताया गया था वहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके सामने। ठीक है, तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए कि क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो सकता है। ठीक है भाई, आप सभी को बताना है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो अगर इसकी बात हम लोग करें यहाँ पे, तो देखो जरा, वही सेम बात है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी से हमने लाइनें खींची है, पॉइंट ए से भी पॉइंट बी से भी, है ना, और सेम लाइनें खींची। यहां से भी हमने कितनी, 4 भागों में बांटा है, यहां से भी हमने 4 भागों में बांटा है। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 और 5, इसी नंबर का हमें क्या कर देना, इसी नंबर का हमें क्यूब कर देना है। तो 55 25 पंचे कितना हो जाएगा, 125। आप चाहो तो इधर से भी नंबरिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर भाग में ही बटेगा। तो जो सबसे बड़ा नंबर आता है उसका आप सिंपल सा क्यूब कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, अच्छा चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझना है भाई आपको, कि अब अगर इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखें तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो पॉइंट ए जो है हमारा, पॉइंट ए, और ये जो है हमारा पॉइंट बी है। पॉइंट ए से हमने 3 लाइनें खींची हुई है, पॉइंट बी से हमने एक लाइन खींची है। ठीक है, आप बोलोगे कि भाई पॉइंट ए से हमने 3 लाइनें खींची है, पॉइंट बी से हमने सिर्फ एक लाइन खींची है। समझ गया। तो इन क्वेश्चंस को कैसे करना है, इसको जरा हम थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कैसे। तो उसके पहले एक सिंपल सा जवाब देना है यहाँ पे इस क्वेश्चन का, कि ये जो हमने खींचा है इसमें कितने ट्रायंगल होंगे। ठीक है, इस वाले में कितने ट्रायंगल होंगे। अच्छा, अगर यही चीज हम लोग यहाँ पे बात करें कि भाई इसमें हम ऐसा करते हैं, ये हमारा पॉइंट ए है, ठीक है, और हम क्या करते हैं कि पॉइंट बी एक बनाते हैं, जो कि हम यहां से एक लाइन खींचेंगे और 2 लाइनें ये खींचेंगे। ठीक है, यहां पे हमने पॉइंट ए से लाइन खींची है,
इसमें आपको पॉइंट ए से काउंट करके ट्रायंगल बताने हैं, इसमें आपको पॉइंट बी से काउंट करके ट्रायंगल बता, ठीक है। उसके बाद हमारा जो इन दोनों से मिलकर जो हमारा फिगर बनेगा वो हमारा कुछ ऐसा फिगर बनेगा कि भाई, है ना, हमने कुछ यहां से दो लाइनें खींची हैं इस तरीके से और एक लाइन हमने यहां से, ठीक है। तो आपको इसका आंसर देना है। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा इधर बना देते हैं, फिगर को थोड़ा सा बेसिक है, इसको समझना आपको जरूरी है। तो चलिए जरा इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं यहाँ पे। तो आपको हमने बोला कि भाई ये दो लाइनें हैं और एक ये है, ये इसमें भाई कितना होगा, ठीक है। सबसे पहले आप इसका आंसर करोगे, ठीक है, उसके बाद आप इस सेकंड वाले का आंसर करोगे, उसके बाद तब आप इन दोनों का जो मिला हुआ फिगर है इसका आंसर करोगे। तो जल्दी से आप बता दो, ये इनका तो आप कर ही लोगे, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे सिंपल सा पॉइंट ए से जो है काउंट करना है, ठीक है। इसमें आपको करना क्या है, पॉइंट ए से काउंट करना है। तो आप बोलोगे यहाँ पे, ठीक है, बताओ पॉइंट ए से ट्रायंगल काउंट करो। तो आप बताओगे कि यहाँ पे कितने ट्रायंगल हैं, फटाक से काउंट करो और बताओ भाई कि कितने ट्रायंगल हैं वहां पे, ठीक है, समझ गए। बोलो, ठीक है, चलो भाई। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर एक लाइन और खींच दी जाए यहाँ पे, तो अब बताओ जरा पॉइंट ए में कितने हैं और पॉइंट बी से। अच्छा, पॉइंट ए से जब आप ट्रायंगल देखने जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि भाई एक दो और तीन, तीन दो पांच और एक छह, छह हमें यहाँ से मिलेंगे तो छह हमें यहाँ से भी मिलेंगे, यानी कि पॉइंट ए से हमें कितने ट्रायंगल मिले, पॉइंट ए से मिले हमें 12 ट्रायंगल। पॉइंट ए से कितने ट्रायंगल मिले आपको, पॉइंट ए से मिले 12 ट्रायंगल। अच्छा, पॉइंट बी से आप देखने जाओगे तो देखोगे एक और दो, दो और एक तीन, तीन हमारे यहां से मिले हैं तो तीन हमारे यहां से भी मिलेंगे, तीन यहां से, तो तीन तीन छह, छह और तीन नौ। तो आप बोलोगे कि कितने ट्रायंगल मिल गए, 12 प्लस 9, तो आप कितना बोलोगे, ये मिले हमें 21, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखोगे तो जो यहाँ पे है सेम वही फिगर ए को देखे तो सेम वही फिगर है। पॉइंट ए के सामने आप देख रहे हो कितने भागों में बट रहा है, एक दो और तीन भागोगे में। यहाँ पे भी देखोगे पॉइंट ए के सामने तो एक दो और तीन भागों में बट रहा है। तो आप बोलोगे कि यहाँ से हमें ट्रायंगल, यहाँ पॉइंट ए से हमें पॉइंट ए से बी की बात करें जो कि सेम ऐसा ही है, ये पॉइंट बी। तो पॉइंट बी से हम देख रहे हैं तो ये दो भागों में बट रहा है, एक और दो, एक और दो, एक और दो। यहाँ पे भी देखें तो एक और दो, ठीक है, एक और दो, एक और दो भागों में बट रहा है, यानी कि दो और एक तीन, तीन छह तीन नौ। पॉइंट बी से हमें कितने ट्रायंगल मिलेंगे, 9, ठीक है। अच्छा, अब आप बोलोगे कि 12 और प्लस 9 आपका कितना आंसर हुआ, 21। बट हमारा ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा हमारा ये आंसर, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे भी ट्रायंगल बन रहे हैं जिन्हें आपने दो बार काउंट किया हुआ है। वो कौन से ट्रायंगल है वो आपको यहाँ पे बता देते हैं। समझो जरा यहाँ पे कि इस पॉइंट की अगर हम बात करें, इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट से बनने वाला ट्रायंगल हमारा एक ये है, ठीक है, जो कि हमारा ए पॉइंट में भी काउंट हो रहा है और पॉइंट बी में भी काउंट हो रहा है, समझे। जब हमने पॉइंट ए से भी ट्रायंगल काउंट किए तो भी ये काउंट हुआ, पॉइंट बी से हमने काउंट किया तो भी ये काउंट हुआ, यानी कि ये ट्रायंगल कितनी बार काउंट हुआ, दो बार काउंट हुआ। ध्यान देना जरा, एक ट्रायंगल हमारा इस पॉइंट से मिला जो दो बार काउंट हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम इस पॉइंट से देखें तो इस पॉइंट से भी हमें एक ट्रायंगल ऐसा मिलेगा जो दोनों बार काउंट हुआ है, ये, ठीक है। इस पॉइंट से भी हमें कौन सा ट्रायंगल मिलेगा, ये ऐसा ट्रायंगल है जो कितनी बार काउंट हुआ है, आप बोलोगे सर दो बार काउंट हुआ है, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट की बात करें अगर तो इस पॉइंट से भी हमें ट्रायंगल मिलेगा जो कि ये हमारा पॉइंट ए से जब हमने ट्रायंगल काउंट किया तो भी काउंट हुआ, पॉइंट बी से जब हमने काउंट किया तो भी काउंट हुआ। समझ गए बात को, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये वाला जो पॉइंट है इससे भी जो ट्रायंगल मिला हमें,
ये एक बड़ा ट्रायंगल जो हमें मिल रहा है यहाँ तक, ये भी हमारा 2 बार काउंट हुआ, क्योंकि जब हम ए से काउंट करेंगे तो भी ये ट्रायंगल काउंट होगा, बी से काउंट करेंगे तो भी ये ट्रायंगल काउंट होगा। समझ गए आप? अच्छा, ध्यान से देखना जरा। फिर इस पॉइंट से आप बात करेंगे तो ये ट्रायंगल जो है हमारा 1 2, ये ट्रायंगल भी हमारा जो है 2 बार काउंट होगा, पॉइंट ए से भी काउंट होगा, पॉइंट बी से भी काउंट होगा। ठीक है। अच्छा, और एक ट्रायंगल है हमारा ऐसा जो यहां से बन रहा है, ये ट्रायंगल हमारा ऐसा है जो ये एक बड़ा वाला ट्रायंगल है, जो हमने ए से जब काउंट किया तो भी काउंट हुआ, है ना? क्यों? देखो जरा, जब हमने ए से भी काउंट किया तो इनमें ये बड़ा वाला ट्रायंगल भी काउंट हुआ, जब हमने बी से काउंट किया तो भी ये बड़ा वाला ट्रायंगल काउंट हुआ, यानी ये बड़ा वाला ट्रायंगल भी हमारा कितनी बार काउंट हुआ है? 2 बार काउंट हुआ है। तो आपको एक बात समझ में आई होगी कि पॉइंट ए और पॉइंट बी को छोड़कर ये जितने भी पॉइंट हमें मिल रहे हैं, इन पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल जो है वो 2 बार काउंट हुआ। आपको बात समझ में आई? पॉइंट बी और पॉइंट ए को छोड़कर बाकी जितने भी पॉइंट हैं, उन पॉइंट से जितने भी ट्रायंगल बन रहे हैं वो हमारे 2 बार काउंट हो रहे हैं। कितने बार काउंट हो रहे हैं? 2 बार काउंट हो रहे हैं। समझ गए बात को? तो आप क्या करोगे, इन जब ऐसा कुछ फिगर आएगा, जब पॉइंट ए से अलग लाइन खींची जाए, अलग लाइन खींची जाए, यानी कि जो लाइन है वो सेम ना हो, तो आप ऐसे जो ट्रायंगल होंगे उनको 2 भागों में काउंटिंग करोगे। पहला तो आप बेसिक काउंट करोगे तो आपको ये 21 मिल गए, 21 मिल गए। समझे बात को? कितने मिल गए? 21 मिल गए। अच्छा, उसके बाद हमें वो हटाने होते हैं जो 2 बार काउंट हुए। कितने? 1 2 3 4 5 और 6। तो 21 में से जब आप 6 घटा दोगे तो आपके पास कितना बचेगा? तो आप बोलोगे सर 15। तो इस त्रिभुज में कितने ट्रायंगल है? इस त्रिभुज में टोटल जो है वो 15 ट्रायंगल है। कितने ट्रायंगल है भाई? इस त्रिभुज में टोटल जो है वो कितने हैं? 15 ट्रायंगल है। ठीक है, आप एक बार इसको देख लो एक बार आप, फिर उसके बाद देखो एक बार इसको और समझाते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर भी आपको यहाँ पे समझा दिया जाएगा। समझे बात को? अच्छा ठीक है। अच्छा, ये आपको समझ में आ गया होगा, तो एक एग्जाम्पल आपको और समझा देते हैं, सेम ऐसा ही। ठीक है। अच्छा, पहले तो आपको इसमें बताने हैं कि पॉइंट ए से कितने ट्रायंगल होंगे, तो जरा ध्यान से बताइएगा। 1 2 और ये 3। तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ काउंट करने हैं पॉइंट ए से ट्रायंगल कितने आएंगे। ठीक है। अच्छा, एक और फिगर बनाते हैं जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट बी से ट्रायंगल काउंट करने हैं। तो 1 2 और ये 3। ठीक है, ये इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पॉइंट बी से ट्रायंगल काउंट करने हैं। बात समझ गए? तो पॉइंट ए से ट्रायंगल काउंट करके बताओ और पॉइंट बी से ट्रायंगल काउंट करके बताओ। उसके बाद फिर इन दोनों का जो मिक्स फिगर बनेगा वो आपको यहाँ पे बना के बताते हैं। ठीक है, ये लो। अब इसमें आपको बताना है कि टोटल फिगर कितने, टोटल ट्रायंगल कितने हैं, सॉरी। ठीक है, इसी फिगर को हमने अलग भाग में बनाया है कि जब आप पॉइंट ए के नजरिए से देखोगे, देखो जरा, आपको जब ऐसा फिगर मिले कि पॉइंट ए से डिफरेंस लाइन है, पॉइंट बी से भी अलग लाइन है, तो जब आप पॉइंट ए से देखोगे ना, तो आप जब इस पॉइंट ए से, आप ध्यान से देखो, इस पॉइंट बी को भूल जाओ, जब आप पॉइंट ए से देखोगे ना, तो आपको सेम ऐसा फिगर दिखेगा, ये वाला। अगर आप ध्यान से देखते हो, बस यहाँ पे एक तिरछी लाइन है, यहां पे ये सीधी लाइन है। समझ गए बात? अच्छा, जब आप पॉइंट बी से इस फिगर को देखोगे ना, तो सेम ऐसा दिखेगा, है ना? बस ये यहाँ पे तिरछी लाइन है, ये यहाँ पे सीधी लाइन है ना? तो जरा देखो, पॉइंट ए में कितने त्रिभुज है? अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो 1 2 3 और 4, है ना? तो 4 3 7 2 9 और 1 10। 10 ट्रायंगल हमारे यहां से मिलेंगे, तो 10 हमारे यहां से भी मिलेंगे, यानी कि इसमें टोटल ट्रायंगल मिले हमें पॉइंट ए में कितने? पॉइंट ए में जो हमें टोटल ट्रायंगल मिले वो मिले भाई मेरे 20। ठीक है। अच्छा, जब पॉइंट बी के नजरिए से आप देखोगे, इधर से देखोगे, तो आप देख रहे हो, देखो हम लोग ट्रायंगल काउंट कैसे करते हैं? हम काउंट करते हैं ना ऐसे, पॉइंट ए से जब हम सामने देख रहे हैं तो ये जो हमारा बेस है, ये बेस कितने भागों में बट रहा है, हम उसी हिसाब से ट्रायंगल काउंट करते हैं। तो जब आप पॉइंट बी से देखोगे ना, यहां से इस तरीके से, ठीक है, ये क्या हो गया भाई, है ना? ये क्या है? अच्छा, जब आप यहां से देखोगे ना पॉइंट बी से, तो आपको ये बेस नजर आएगा, ये जो खिंचा हुआ है ना, आप इसको बेस मानोगे। ये बेस कितने भागों में बट रहा है? 1 और 2, है ना? 2 भागों में, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2।
ठीक है, समझ गए। तो 2 और 1 3, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 2 और 1 3, है ना, यानी कितने ट्रायंगल मिले आपको यहाँ से 12, है ना, 3 है, 3 3 6 3 9 3 12, ठीक है, समझ गए। सेम चीज यहाँ पे भी है, जब आप पॉइंट ए से देख रहे हो ना तो सेम यही चीज आपको दिख रही है। क्या दिख रही है? पॉइंट ए से जब आपने देखा तो आपको दिखा 1 2 3 और 4, समझ गए बात को मेरी, ठीक है, 4, यानी इसका मतलब कितने पॉइंट ए से देखो, यहाँ पे 10 तो यहाँ पे भी 10, तो पॉइंट ए से आपको कितने ट्रायंगल मिले? 20 मिले, समझ गए बात को, ठीक है। अच्छा, अब जब आप एक सेकेंड इन नंबर्स को पहले हटाते हैं यहाँ से, सॉरी, है ना, देखो पॉइंट ए से आपको कितने ट्रायंगल मिल गए? 20 मिल गए, ये आपको बता दिया गया, ठीक है। अब जब आप पॉइंट बी से देखोगे, पॉइंट ए को आप भूल जाओ, पॉइंट बी से जब देखोगे तो 1 और 2 भागों में बट रहा है, सेम ऐसा, यानी कि इस एक पॉइंट से 3 मिलेंगे, 3 3 6 3 9 3 12, पॉइंट बी से भी कितने मिलेंगे? 12, ठीक है। ये हमने काउंट किए हैं बेसिक तरीके से, एकदम बेसिक तरीके से, है ना, हमने इनको अलग अलग तोड़ के, तो देखो 20 और 12 कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 32 ट्रायंगल हो गए, 20 और 12 कितने हो गए? 32। लेकिन आपको पता है कि जब हम इनको अलग अलग काउंट कर रहे हैं तो बात ठीक है, लेकिन यही दोनों फिगर ही मिलके बने हुए हैं, तो कुछ ऐसे ट्रायंगल है जो 2 बार काउंट हो रहा है। वो ऐसे कौन से ट्रायंगल है? तो आप बताओगे मेरे भाई कि इस पॉइंट बी और पॉइंट ए को छोड़कर जितने भी पॉइंट बच रहे हैं, यानी कि एक पॉइंट ये, एक ये, 2 3 4 5 6 7 पॉइंट से 2 बार ट्रायंगल काउंट हो रहा है, जैसा कि आपको पीछे क्वेश्चन में प्रैक्टिकली बताया भी गया, ठीक है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इस 32 में से आप 8 घटा दोगे तो आपके पास मेरे भाई कितने ट्रायंगल बचेंगे? आप बोलोगे कि 2 और हमारे पास 6 इधर गए तो बचे हमारे पास 24 ट्रायंगल है टोटल हमारे यहाँ पे। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो आपको उम्मीद है एक बात तो समझ में आ गई होगी कि जब भी आपको ऐसा फिगर दिखेगा कि जिसमें ट्रायंगल जिसमें पॉइंट से अलग अलग लाइन खींची जाए, जैसे पॉइंट ए से 3, पॉइंट बी से 1, ठीक है, समझ गए। ये क्वेश्चन हमारा अलग था, सॉरी ये नहीं, ये कि पॉइंट ए से भी सेम लाइन खींची जा रही, पॉइंट बी से भी सेम लाइन खींची जा रही, तो आप आराम से कर ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन देखने पे आएगा ना कि पॉइंट बी से 3 लाइन है, पॉइंट ए से 3 है, पॉइंट बी से 1 लाइन है, तो कैसे करें? आपको बताया गया कैसे करो, सिंपल सी बात है, आपको करना कुछ नहीं है। पॉइंट ए से आप ट्रायंगल काउंट करो जरा, 1 2 3 और 4, यानी 4 3 7 2 9 और 1 10, ठीक है, 10 यहां से 10 यहां से, तो पॉइंट ए से आपको कितने मिले? पॉइंट ए से मिल गए आपको 20। अच्छा, पॉइंट ए को भूल जाओ, पॉइंट बी से काउंट करो, तो 1 और 2, है ना, यानी 2 और 1 3, तो 3 3 6 3 9 3 12, है ना, या तो आपको ऐसे सीधे से बताते हैं। पॉइंट बी से जब आप देखोगे तो ये लाइन बेस होगी आपकी, तो 1 और 2 भागों में बट रहा है, ये भी से हमें कितने ट्रायंगल मिले? पॉइंट बी से आप बोलोगे हमें 12 ट्रायंगल मिले। पॉइंट बी से कितने ट्रायंगल मिले मेरे भाई? पॉइंट बी से हमें 12 ट्रायंगल मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों को जब आप जोड़ दोगे ना तो आपके पास कितना हो जाएगा? आपके पास हो जाएगा 32। आपके पास कितना हो जाएगा? 32। बट इसमें कुछ ऐसे भी ट्रायंगल है जो 2 बार काउंट में आपको बताया गया, कौन से? सिर्फ पॉइंट ए और पॉइंट बी को छोड़ दो, उसके अलावा जितने भी पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इनको हटा दो, तो 32 में से आप -8 कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 24, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि 24 ट्रायंगल है। बोलो, बात समझ में आई? आपको प्रैक्टिकली भी बता दिया गया कि आप कैसे करोगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है, तो आप आराम से कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। अच्छा, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 14, इस पे हम लोग चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 को जरा समझते हैं यहाँ पे। तो जरा देखो, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है। तो जरा देखो, आप जब पॉइंट ए से पहले काउंट करो ट्रायंगल, आप जब पॉइंट ए से ट्रायंगल काउंट करोगे ना तो आप देखोगे यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, मतलब कि कितना हो रहा है? 5 का मतलब होता है, एक बेसिक काउंट करना आपको बताया गया था ना कि n पदों का योग कितना होता है? 5, इससे एक ज्यादा संख्या का गुणा करो, 6 5 30, 30 में 2 का भाग दोगे 15, यानी पॉइंट ए इससे हमें 15 मिल रहे हैं।
तो 15 यहां से, 15 यहां से 30, 15 यहां से 45। ठीक है, तो आपने बोला क्या कि सर हमें जो पॉइंट ए से ट्रायंगल मिले वो हमें कितने मिले, 45 मिले, क्योंकि पॉइंट ए के सामने 3 भागों में बांटा गया इसको, एक भाग से 15, इस भाग से 15 और इस भाग से 15, तो 15 दिया कितना, 45। ये वही बेसिक आपको पहले बताया गया था पहली क्लास में, वही चीज है। ठीक है, अच्छा पॉइंट बी से काउंट करो जरा, तो आप पॉइंट ए को बोल जाओ, पॉइंट बी से देखो, तो आप बोलोगे 1 2 और 3, यानी 3 2 5 और 1 6, है ना, एक भाग से 6 मिल रहे हैं, ऐसे इसके कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5 भाग है ना, तो 6 यहां से, 6 यहां से 12, है ना, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30। तो पॉइंट बी से आपको कितने ट्रायंगल मिले, पॉइंट बी से मिले 30, इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 75, यानी कितने ट्रायंगल हो जाएंगे आपके पास, 75। बट इसमें 75 तो है नहीं, कुछ ऐसे भी ट्रायंगल हैं जो 2 बार काउंट हुए हैं, तो जो ट्रायंगल 2 बार काउंट हुए उनको हटा दो, तो आप बोलोगे पॉइंट ए और पॉइंट बी को छोड़कर जितने भी पॉइंट है उनसे 2 ट्रायंगल बनेंगे, कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, है ना, यानी कि 75 में से हमें कितने माइनस करना है, 15 माइनस करना है, तो 75 में से जब आप 15 घटा देते हो तो बचता है आपके पास 60, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या है, आप बोलोगे कि इस ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में कितने छोटे ट्रायंगल है, आप बोलोगे 60 ट्रायंगल है। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको आराम से समझना है यहाँ पे। ठीक है मेरे भाई, चलो अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे, इसमें बताओ जरा। अच्छा अगर थोड़ी सी बात करें यहाँ पे, तो हमने पहले, सबसे पहले हमने क्या सीखा था, इस ट्रायंगल में जो हमने सबसे पहली क्लास में सीखा था वो हमने सीखा था कि भाई कुछ ऐसा एक हम ट्रायंगल बनाते हैं जिसको हम कई भागों में बांटते हैं, इसको काउंट करना आपको बताया गया, ये पहला था। दूसरा आपको क्या किया गया कि भाई दूसरे टाइप में आपको ये, सॉरी उसी पहले वाले टाइप में आपको ये बताया गया कि इसको आप कितने भी भागों में बांट दो, इसका आपको काउंट करना बताया गया। तीसरा इसी में क्या बताया गया कि तीसरा आपको ये बताया गया मेरे भाई कि आप जो है आप इनको कितने भी अलग अलग भागों में बांट दो कुछ इस प्रकार से, तो भी हम ट्रायंगल काउंट कर लेंगे, है ना। सबसे पहले आपको ये सिखाया गया बेसिक एकदम, है ना। उसके बाद आपको ये सिखाया गया टाइप नंबर 2 में कि भाई हम पॉइंट ए से अगर 2 लाइनें खींच रहे हैं तो हम पॉइंट बी से भी 2 लाइनें ही खींचें, है ना। ये टाइप नंबर 2 में आपको सिखाया गया, टाइप नंबर 2 में, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमने ये भी सिखाया कि अगर आप पॉइंट ए से 3 लाइनें खींच रहे हो तो पॉइंट बी से भी आप कितनी लाइनें खींचोगे, पॉइंट बी से भी आप 3 लाइनें खींचोगे। समझ गए मेरी बात, ठीक है। उसके बाद जो अगला फिगर हमने इसी में सीखा, इसी का भी अपडेटेड जो था वो ये था कि हम हर एक पॉइंट से अलग लाइन खींच रहे थे। अगर हम पॉइंट ए से 2 लाइनें खींच रहे थे तो पॉइंट बी से हम 1 लाइन खींच रहे थे। समझ गए। तो इतने इतने फिगर अभी हमने पढ़े हैं, ठीक है। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2। अगर इसकी बात करें तो ये एक ऐसा फिगर है, ये मात्र इकलौता फिगर है। अगर देखो, अगर आप ना कि ट्रायंगल के, अगर आप कोई एक ट्रायंगल ले लो, उस ट्रायंगल के तीनों भाग से लाइन खींचो, सॉरी तीनों पॉइंट से ए बी और C, तो बस यही फिगर बन सकता है और कोई दूसरा फिगर नहीं बन सकता। ये एक सिर्फ यूनिक फिगर बनेगा और इस फिगर में कितने ट्रायंगल है ये आपको बताया जाएगा, है ना। तो इसको हटा देते हैं, इसको आप चाहो तो बना लेना, नहीं तो आप तो इसको तो पढ़ ही चुके हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसको यहां से हटा देते हैं, ठीक है मेरे भाई। ये आपको बस समझाने के लिए था कि हमने कितना अभी तक पढ़ा है। बाकी आप पीछे वाली क्लास देख लेना, वहां से आपको ये सारा कुछ पता चल जाएगा, ठीक है भाई। तो चलो जरा देखो यहाँ पे, ये एक यूनिक फिगर है। अब आप इसमें अपनी कल्पनाएं मत करना कि हम क्या यहां से भी लाइन खींच सकते हैं और कहां से आप लाइन खींच सकते हो। आप ऐसा मत करना कि यहां से 2 खींच दो, यहां से 2 खींच दो, ऐसा नहीं है, है ना। इसका कोई लॉजिक नहीं, आप ऐसा नहीं बना सकते हो। जब आप त्रिभुज के तीनों पॉइंट से लाइन खींचोगे ना तो मात्र यूनिक फिगर बनेगा, ठीक है। अच्छा अब देखो इसका आंसर क्या होगा। हमारे पास फिगर है ऐसा, ठीक है। बताओ जरा, हमारे पास ये वाला फिगर है, ये, ठीक है। इसको हम करेंगे क्या, इसको हम अलग अलग भागों में बांट लेते, है ना। अच्छा अगर हम अलग अलग भाग में बांटे तो जरा समझो बात को,
एक भाग इसका हमारा ये हो जाएगा, ये, ठीक है, बात आप समझ रहे हैं, एक भाग हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसका दूसरा भाग देखें तो दूसरा भाग हमारा ये हो जाएगा, समझ रहे हैं, आपको दिख रहा है, आप देख पा रहे होंगे। अच्छा, तीसरे भाग की अगर बात करें तो तीसरा भाग हमारा ये हो जाएगा। अगर हम इसको तीन बेसिक फिगर में बांटे तो, है ना, पहला भाग ये, दूसरा ये, तीसरा ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप इतनी बात तो आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, है ना। अच्छा, अगर हम इस वाले ट्रायंगल से बात करें तो हमें कितने ट्रायंगल मिलेंगे, एक दो, यानी कि एक दो और एक बड़ा वाला तीन, यानी इससे हमें कितने ट्रायंगल मिलेंगे, इससे हमें मिलेंगे तीन ट्रायंगल, है ना। एक ये दो और एक ये बड़ा वाला तीन, इससे भी हमें मिलेंगे तीन, इससे भी मिलेंगे तीन, यानी तीन तीन छह तीन नौ, नौ तो हमें ये बेसिक फिगर मिल गए, ठीक है। नौ तो हमें कैसे मिल गए, नौ तो हमें ये बेसिक फिगर मिल गए, प्लस इसमें कुछ और भी फिगर बनना है। वो कौन से बनना है जरा देखो, एक हमारे पास ऐसा बनना है, ये जब हम इस ट्रायंगल में पॉइंट सिर्फ ए से लाइन खींच रहे हैं तो ऐसा फिगर बनेगा जिसमें कितने होंगे ट्रायंगल, तीन होंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा देखो, दूसरा क्या बन रहा है कि जब हम इस पॉइंट से लाइन खींच रहे हैं तो कुछ ऐसा ट्रायंगल बनेगा जिसमें भी कितने होंगे, तीन होंगे। अभी समझते जाओ जरा, है ना। एक जब हम और लाइन खींच रहे हैं यहां से इस वाले पॉइंट से तो इसमें भी कितने मिलेंगे, तीन मिलेंगे। लेकिन समझो जरा, ये तो ठीक है अपने आप पे, ये नौ नौ बेसिक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखो, इसमें हमने क्या किया कि तीन हमने काउंट किए, ठीक है, इसमें हमारे तीन होंगे, बट इसमें हमारे तीन नहीं होंगे, इसमें हमारे होंगे दो। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखो, एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल, ये दो तो ठीक है, ये जो तीसरा, ये जो बड़ा वाला है ना, ये तो हमने इसमें काउंट कर लिया ना। ये जो तीसरा था ये यही बड़ा वाला तो था ये, और यही बड़ा वाला इसमें भी है, और कोई अलग ट्रायंगल थोड़ी ना बना रहे हैं भाई, वही एक बड़ा वाला ही ट्रायंगल है जिसपे हम एक सीधे लाइन खींच रहे हैं, एक हम बी से खींच रहे हैं, एक सी से। इसलिए यहाँ पे तीन ना हो के हम दो मानेंगे, क्योंकि बड़ा वाला ट्रायंगल हमने यहाँ पे काउंट कर लिया है। तो सेम चीज यहाँ पे भी होगी, हम यहाँ पे भी कितने मानेंगे, सिर्फ सिर्फ दो मानेंगे, क्योंकि ये बड़ा वाला ट्रायंगल हमने यहाँ पे काउंट कर रखा है, समझ गए। तो तीन दो पांच और दो सात, तो नौ और सात आपके पास कितना हो जाएगा जरा बताओ, तो आप बोलोगे सर इसमें होंगे टोटल 16, समझ गए। तो ये एक अपने आप पे यूनिक फिगर है, इसमें कितने फिगर होंगे, इसमें सॉरी इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, तो आप बोलोगे 16 ट्रायंगल होंगे। आपको जब भी ऐसा दिखे कि पॉइंट ए से भी एक लाइन, पॉइंट बी से भी, पॉइंट सी से भी, तो आप सिंपल सा आंसर लगा दो 16। आपको बताया गया, आपको काउंट करके भी प्रैक्टिकली बता दिया गया कि इसमें कितने ट्रायंगल है, ठीक है मेरे भाई, बताओ ठीक है ना। अच्छा, तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं और इसको जरा हम लोग ध्यान से समझते हैं। देखो जरा, अब यहाँ पे देखो, आपको पता है आप यहाँ पे सिंपल सा आंख बंद करके आंसर लगा सकते थे 24, आप आंख बंद करके आंसर लगा सकते थे 24। बोलो क्यों, क्योंकि अगर हम इस वाली लाइन को हटा दें, इस वाली लाइन को हटा दें तो हमारा जस्ट सेम पीछे वाला जैसा हो जाएगा। तो पीछे वाला जैसा हो जाएगा तो पीछे वाले फिगर में 16 ट्रायंगल तो थे ही ना पहले से। आपको पता है जो जस्ट हमने पीछे फिगर देखा उसमें 16 ट्रायंगल तो पहले से ही थे, बट हमने ये जो लाइन खींची है ना, इसकी वजह से कोई एक नया, कोई एक बोलना है, 16 तो पहले ही से थे। अगर हमने ये लाइन खींची है तो कुछ ना कुछ तो नए ट्रायंगल बनेंगे। इसका मतलब जो भी हमारा आंसर आएगा वो 16 से ज्यादा आएगा, और 16 से ज्यादा वाला मात्र एक ही आंसर था, वो था 24, है ना। तो चलो अच्छा काउंट कर लेते हैं हम 24 कैसे है, ठीक है, काउंट करके भी तो आपको बताना है। तो देखो जरा, आप 16 तो ये बेसिक थे, ठीक है, आप तो ये पता ही है। अच्छा, 16 तो ये बेसिक थे ही, आपको ये पता ही है, तो आप बोलोगे कि भाई 16 तो ये है ही, है ना। इसमें आप बोलोगे कि सर ये बता दो जरा कि क्या बोले कि एक्स्ट्रा कितने ट्रायंगल बनना है ना, एक्स्ट्रा कितने बनना है। तो आप बोलोगे कि सब कुछ तो ठीक था, हमने सिर्फ और सिर्फ कौन सी लाइन खींची है ज्यादा, हमने ये वाली लाइन खींची है ना, ये सीधी लाइन, है ना। तो जरा इस पे गौर फरमाना, इसको गौर करना कि इसकी वजह से कितने ट्रायंगल एक्स्ट्रा बनेंगे। अच्छा, जैसे ही आपने ये लाइन खींची तो ऊपर ये 3 ट्रायंगल एक्स्ट्रा बन गए और नीचे भी ये 3 ट्रायंगल एक्स्ट्रा बन गए। कितने, 3 ऊपर भी 3 नीचे भी, तो हमने 6 इस पे और जोड़ दिए। या तो हम ऐसा करते हैं कि 6 पहले अलग लिख लेते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे ठीक है भाई, अच्छा 3 ऊपर और 3 नीचे बने तो बाकी
कितने हुए 16 और 6 22 में दो ट्रायंगल कहाँ गए। अच्छा, तो दो ट्रायंगल जब आप देखोगे ना तो दो जो हमारे पास दो ट्रायंगल होंगे वो आपको कहाँ से देखने को मिलेंगे भाई, है ना, उसको भी आपको बता देते हैं कि वो दो ट्रायंगल है कहाँ से। तो जरा देखिएगा वो दो ट्रायंगल, है ना, यहां से बनेंगे। और वो कौन कौन से होंगे, अगर हम इस पॉइंट से देखें तो कौन से भाई ट्रायंगल एक्स्ट्रा बन रहे हैं। इस पॉइंट से देखो जरा भाई मेरे कौन से ट्रायंगल हैं जो एक्स्ट्रा बन रहे हैं, है ना। तो आप बोलोगे कि 3 और 3 6 तो हो चुके हैं, है ना। तो दो ट्रायंगल और कौन से एक्स्ट्रा बन रहे हैं बताओ जरा। तो आप बोलोगे यहाँ पे दो ट्रायंगल जो एक्स्ट्रा बन रहे हैं भाई वो कौन कौन से हैं। आप बोल सकते हो कि मेरे भाई ये ट्रायंगल जो है ये एक्स्ट्रा बन रहा है ना, ये ट्रायंगल तो एक्स्ट्रा बन रहा है, बताओ। और एक ट्रायंगल हमारा ये एक्स्ट्रा बन रहा है ना। यानी कि ये दो ट्रायंगल ऐसे हैं जो हमारे एक्स्ट्रा बन रहे हैं, है ना। तो हम क्या जोड़ेंगे, अब हम जोड़ेंगे इसमें 8। 16 में से जब 8 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 16 8 हो जाएगा आपके पास 24। ठीक है, 16 और 8 कितना हो जाएगा। आवाज कितने ट्रायंगल है भाई यहाँ पे, आप बोलोगे, है ना, अभी आवाज आने लगी है। ठीक है, आप बोलोगे कि यहाँ पे कितने ट्रायंगल हो गए, आप बोलोगे यहाँ पे हो गए 24 ट्रायंगल। ठीक है, बताओ कितने ट्रायंगल हो गए 24, है ना।
तो आपको ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पे 24 ट्रायंगल हो गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, है ना। आवाज थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, माइक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो चलो इसमें बताओ जरा, इस दी गई आकृति में टोटल कितने ट्रायंगल होंगे, आपको ये बताना है। इस दी गई आकृति में टोटल कितने ट्रायंगल होंगे, तो बताओ भाई, दी गई आकृति में टोटल ट्रायंगल। तो देखो आपको इन फिगर में करना क्या होता है, अब जो हम आगे पढ़ेंगे इसमें हमें ट्रायंगल जो काउंट करने होते हैं ना, वो हमें काउंट करने होते हैं बेसिक प्लस, है ना। पहले तो हम काउंट करते हैं बेसिक फिगर कि बेसिक कितने हैं, उसके बाद हम काउंट करते हैं एक्स्ट्रा फिगर भी कितने हैं। तो हम ये दो तरीके से इनको हम काउंट करते हैं। तो आप देखो जरा, इसमें इस फिगर को दो भागों में आप बांटोगे, यहाँ से फिगर देखोगे तो 1 2 3 और ये 4, है ना। तो 4 3 7 7 2 9 9 और 1 10। तो आप बोलोगे 10 यहाँ पे है, अच्छा तो 10 हमारे यहाँ पे भी होंगे, और इनको मिलाने पर कोई नया ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो 10 और 10 कितने होंगे, 20 होंगे। इनको मिलाने पर कोई भी नया ट्रायंगल नहीं बन रहा है, इसलिए हमारे कितने होंगे यहाँ पे, इसलिए ये 20 होंगे। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 18। यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे कितने ट्रायंगल है, तो यहाँ पे देख के बताओ भाई कितने ट्रायंगल होंगे हमारे पास, कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी ये बताना है। तो आप बोलो जरा, आपसे कहा गया कि इस दी गई त्रिभुज में कितने छोटे छोटे त्रिभुज हैं, तो आप बोलोगे 3 तो यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, 3 और 3 6, है ना, 6 हो गए। और जब हम इन दोनों फिगर को मिला देंगे, जब हमने इनको अलग किया तो 3 हमें यहाँ पे मिले, 3 यहाँ पे मिले, 6। जब हम इसको मिला देंगे तो हमें एक बड़ा वाला ट्रायंगल ये मिलेगा, 3 और 3 6 और 1 7। तो आप बोलोगे यहाँ पे कितने ट्रायंगल होंगे, आप बोलोगे यहाँ पर होंगे 7 ट्रायंगल। कितने ट्रायंगल होंगे, यहाँ पर होंगे 7 ट्रायंगल। बोलो कोई दिक्कत किसी को, है ना। तो 7 ट्रायंगल होंगे भाई। इस फिगर को आप दो भागों में बांट लोगे यहाँ से, है ना, कुछ ऐसा। जब आप इन फिगर को कुछ इस तरीके से बांटोगे तो 3 ट्रायंगल यहाँ पे मिलेंगे, और जब आप इस फिगर को कुछ यहाँ पे इस तरीके से बांटोगे तो 3 यहाँ पे मिलेंगे, और जब इन दोनों फिगर को मिला दोगे तो एक ये बड़ा वाला मिलेगा। तो 3 3 6 और 1 7। तो 6 + 1 कितने हो जाएंगे, 7। ठीक है, समझ गया। अच्छा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 19 को देख लो भाई, कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताओ। तो आप इसको यहाँ से दो भागों में बांट लो। यहाँ पे देखोगे तो 1 2 3 और 4, है ना। 4 का मतलब होता है कि इधर 10 त्रिभुज है, तो 1 2 3 और 4। यहाँ पे भी कितने हो, 10। जब आप इनको मिलाओगे ना तो कोई भी नया ट्रायंगल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि आप देख लो जरा, क्योंकि ये लाइनें एक दूसरे से नहीं मिल रही, ये लाइनें अलग है, इसलिए यहाँ पे भी कितने ट्रायंगल होंगे, सिर्फ और सिर्फ 20 ही होंगे। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। तो जरा देखो यहाँ पे टोटल कितने ट्रायंगल होंगे। ठीक है, बताओ दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो आप क्या करोगे कि आप जब इस फिगर में काउंट करोगे ऊपर वाले 1 2 3, यानी 3 को 5, 6 त्रिभुज यहाँ पे, 6 त्रिभुज यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 18 ट्रायंगल ये मिल गए आपको। ठीक है, देन एक्स्ट्रा कौन कौन से बनेंगे, 18 तो ये हो गए, एक हमारे पास ये बड़ा वाला होगा 18 और एक 19, एक हमारे पास ये बन रहा है 19, यानी 18, दो एक्स्ट्रा मिले हमें तो कितने मिले, 20। तो यहाँ पे भी हमारे कितने ट्रायंगल थे, 20 थे। ठीक है, तो अब जो हम लोग आगे पढ़ेंगे वो कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो हमें बेसिक 10 एक्स्ट्रा काउंट कर, बेसिक कैसे काउंट करने होते हैं ये आपको पहली क्लास में, और अभी तक हमने आगे जस्ट इनके जो क्वेश्चन पढ़े उनमें आपको सिखाया गया कि बेसिक क्वेश्चन आप कैसे काउंट, बेसिक ट्रायंगल आप कैसे काउंट करोगे, देन एक्स्ट्रा कैसे काउंट करोगे ये आपको बताया गया। कल हम लोग इनके कुछ और आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो आज फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी जो भी होगा वो हम लोग कल करेंगे। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो भाई क्लास को लाइक कर दिया करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो। हम लोग कंप्लीट रीजनिंग जो है इसी तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।